नमस्कार दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए डेट अनाउंस करने वाली है और हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम्स करा भी लिए जाएं। वैसे अभी जो न्यूज़ चल रही है मीडिया में, तो उसके हिसाब से अभी मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का समय तो हमारे पास है ही एग्ज़ाम्स के लिए, और काफ़ी समय है, पर्याप्त है ये हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। क्योंकि वैसे भी जो साल भर है वो हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो मेन पढ़ाई जो हमारी होती है, जो सही पढ़ाई वो करते हैं, वो एग्ज़ाम्स के समय ही करते हैं। तो अभी भी समय काफ़ी है, हम अभी चाहें तो अपनी तैयारी को ठीक तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको अपना सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए एक बार। जो भी हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर हम दे रहे हैं या ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका हम वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर उसका एक बार सिलेबस ज़रूर देख लें, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अनुसार ही हमें पढ़ना है। कई बार होता क्या है कि हम सिलेबस देखते नहीं हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो हमें अपना सिलेबस ज़रूर देखना है और उसी के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई करना है। आरआरबी की ग्रुप डी और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स है, उसके लिए हमारी जो आई+ लर्निंग की टीम है उसने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 2 से 3 महीने में हम ये कोर्स सारा कंप्लीट कर दें। तो इस कोर्स में हमने किया क्या है, हमने 2001 से 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के, उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करने की कोशिश की है। कुछ बुक्स से हमने क्वेश्चन पेपर लिए हैं, कुछ वेबसाइट से हमने सर्च किए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी हमें मिल सके हैं, उन सबको हमने इकट्ठा करके उनको हमने सब्जेक्ट वाइज उनको डिवाइड किया है अलग अलग। उनके क्वेश्चंस हमने सब्जेक्ट वाइज निकाले हैं और उन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को भी फिर हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। तो हमने पूरे क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं और चैप्टर वाइज हमने उन क्वेश्चंस को निकाला है। इसके साथ ही जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो 2016 के एग्ज़ाम्स का भी हमने काफ़ी एनालिसिस किया है। तो उसके आधार पर हम कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। तो साइंस से कम जो हमने एनालिसिस किया है, 12 क्वेश्चन, एक एवरेज निकाल के चलें तो 12 क्वेश्चन साइंस से ज़रूर पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो साइंस और करंट अफेयर्स ये दोनों अगर हम मिला दें, टोटल 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो इन 40 में से करीब 22 क्वेश्चन केवल साइंस और करंट अफेयर्स से हो रहे हैं। बाकी करीब 5 क्वेश्चन एक एवरेज के हिसाब से ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो अगर हम इतना ही इनको हम अगर प्लस करें तो कम से कम 35 या 32 क्वेश्चंस के अराउंड बैठते हैं, जो केवल इन्हीं 4-5 मुख्य जो सब्जेक्ट हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। एक साइंस सबसे नंबर 1, सेकंड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर। बाकी के जो 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं वो पॉलिटी और जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने जो क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, चैप्टर वाइज जो हमने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जो क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं उसके टॉपिक को हम लेंगे और उसी हिसाब से हम आपको इस क्रैश कोर्स में पढ़ाना शुरू करेंगे। यानी ये एक पहला कोर्स होगा, मेरे ख्याल से शायद पहला कोर्स होगा जो हम केवल क्वेश्चंस के पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ाएंगे। हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर हम आपके सामने रखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और मेरा विश्वास है कि रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि एकदम कॉपी पेस्ट करके डाल दिए गए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि अगर आप ये क्रैश कोर्स करते हैं तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपके। तो अभी तक मैंने बताया कि हम कितनी मेहनत करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन अगर आप लोग साथ में मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस मेहनत का। तो आपको भी अब अगले 2 से 3 महीने काफ़ी मेहनत करनी है हमारे साथ में। तो आपको क्या करना है, अब हम डेली क्लास लेंगे। डेली हम कुछ टॉपिक, पहले हम साइंस से शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी और जो भी टॉपिक है करंट अफेयर्स हम लेंगे। तो हम डेली क्लास लेंगे, डेली हम वीडियो डालेंगे। तो आपको वो क्लास अटेंड करनी है
उसके बाद आपको करना क्या है, उसी क्लास से रिलेटेड हम डेली की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ डालेंगे। वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हमारा एक ऐप है i+ लर्निंग ऐप का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रखा है मैंने, तो आप उस लिंक पर जाकर i+ लर्निंग का हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं डेली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। तो डेली के 10 से 20 क्वेश्चन हम हमारे ऐप में आप देख सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये एकदम फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं देना है इस टेस्ट का आपको। तो क्लास करने के बाद डेली आपको हमारे ऐप में ये क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट देना है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो हम जो डेली पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप टेस्ट भी देंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी एक प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होना है, कंप्यूटर पर ही होना है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी साथ में हो जाएगी कि ऑनलाइन टेस्ट दिया कैसे जाता है। साथ ही में हम जब 1 हफ़्ता या 10 दिन में एक बड़ा टेस्ट भी रखेंगे, उसमें पूरे 7 दिन या 10 दिन के टॉपिक जो हमने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड टेस्ट भी हम रखेंगे। वो भी ऑनलाइन ही होगा, आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और कुछ स्टडी मटेरियल भी हम हमारे ऐप पर प्रोवाइड कराएंगे। आप क्लास चाहें तो वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन टेस्ट देने आपको ऐप पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऑनलाइन टेस्ट रख पाएँ। और ऑनलाइन टेस्ट हमने इसलिए रखा है कि आपको एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही देना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। तो अगर आप इस प्रकार हमारे साथ तैयारी करते जाएंगे एग्ज़ाम्स की, तो कोई बहुत टफ़ नहीं है एग्ज़ाम, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। तो आप आराम से अभी 2 से 3 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत काफ़ी करनी होगी। तो इन 2 से 3 महीनों में आपको बस केवल हमारे वीडियो देखना है, उसके जो हम टेस्ट देंगे वो टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाना है और उसके रिलेटेड रिवीजन आपको करते रहना है। इतना आपको इन बचे हुए टाइम पर करना है। तो मेरा विश्वास है अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो वैकेंसीज़ निकाली हैं रेलवे ने, उसमें आपको एक सीट ज़रूर आपके लिए रिज़र्व हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे हमारे पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में। थैंक यू।